एक तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। देश की सबसे मुख्य प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसके चुनाव से 1 महीना पहले अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। देखिए, बात करते करते संविधान की बात हुई, बाबा साहब की बात हुई, तो अपने आप एक उजाला हो गया। हम ये उजाला करने ही समाज में निकले कि जो समाज में अंधेरा है, अशिक्षा का अंधेरा है, जागरूकता का अंधेरा है, आपसी एकता का अंधेरा है, संगठन का अंधेरा है, इसको उजाले की तरफ लेके जाने का काम ये संगठन कर रहे हैं। और हमें इसमें आप सब लोगों की बहुत जरूरत है। आप बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं इसमें, जो बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। और इस वक्त थोड़े थोड़े लोग जो समूह हैं, इन समूह से ही मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा समूह बनेगा और इस सरकार को हम हिला सकते हैं। ये सरकार अगर नहीं हिली तो मैं समझता हूं फिर देश में बहुत एक अलग माहौल होने वाला है। क्योंकि जब जब ये विचारधारा की सरकार आई है, जब जब इस पार्टी की सरकार आई है, इसने हमेशा हमारी कमर तोड़ने का काम किया, इसने हमेशा प्रताड़ित करने का काम किया है। चाहे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दिन याद कर लीजिए, इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाकर, अरुण शौरी मंत्री बनाकर उससे कहा कि जितने सरकारी तंत्र जो अच्छे चल रहे हैं, जितने पीएसयू चल रहे हैं, उनको सबको सिक दिखाकर, उनको घाटे में दिखाकर उनको प्राइवेटाइजेशन कर दो, निजीकरण कर दो। और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने तमाम लगभग काफी सारे विभागों को निजीकरण किया और उसके बाद सरकारी नौकरियों पर एक तरीके से बैन लग गया। और इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कामचोर हैं, इसी काम को हम ठेकेदारी प्रथा में कराएंगे। और ठेकेदारी प्रथा में सबसे ज्यादा अगर किसी का खून निचोड़ा गया है या एक्सप्लॉइटेशन हुआ है या अत्याचार हुआ है, तो मैं समझता हूं वो हमारे जैसे वंचित समाज के लोगों का हुआ है। हमारे लोगों को, जैसा अभी राजेश जी बता रहे थे कि पहले हमारे रिश्तेदारों की सबकी नौकरियां होती थी सरकार में, तो हम लोग कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर देते, घर बनाने शुरू कर दिए थे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो इस सरकार, इस विचारधारा की आंखों में क्रिकरी हुई और इन्होंने निजीकरण का रूप देकर हमारे लोगों को रोकने का काम किया। फिर दोबारा सरकार जब इनकी आई है तो इन्होंने पेंशन रोक दी, इन्होंने पे कमीशन को रोक दिया। और अब तो और भी बुरा हाल ये करने जा रहे हैं। अब हमारे लोगों को क्या एक आइडिया दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि आप एमबीए कर ली, बहुत अच्छी बात है, इंजीनियरिंग कर ली, बहुत अच्छी बात है, नौकरी किस लिए ढूंढ रहे हो? आप तो बिजनेस करिए स्टैंड अप इंडिया में, और स्टैंड अप इंडिया में काम क्या करिए, घर के बाहर एक रेहड़ी लगाइए और उसमें पकौड़े तलिए। तो पकौड़े तलने का बिजनेस जो है देश के प्रधानमंत्री एमबीए और इंजीनियरिंग करे बच्चों को दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए ये विचारधारा हमको कहां ले जाने वाली है और किस गर्त में झोंकने वाली है। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से हम सब लोगों को संविधान के माध्यम से आगे लाने का काम किया था, लेकिन अगर हम अपने हक हकूक और अधिकारों को नहीं पहचाना और हम इस तरीके से ही सोए रहे और इस तरीके से ही जागरूक नहीं हुए, तो ये सरकार फिर आएगी और फिर आएगी तो इससे भी बुरा हमारा हाल करेगी। तो इसीलिए हम इसको जगाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों से समझने और समझाने के लिए हम लोग यही मीटिंग्स कर रहे हैं कि इस बार आप वोट की चोट से, वोट की ताकत से इस सरकार को रोकिए। किसी भी कीमत पर छोटी छोटी मीटिंग करिए, जैसे वीर सिंह साहब ने भी कहा कि महिलाएं जैसे दूध जलेबी लाती है, कोई जागरण करते हैं, कोई कीर्तन करते हैं, कुछ भी करिए जोड़ने के लिए, लेकिन इस सरकार को रोकने के लिए आप एक मुश्त, मैं समझता हूं, काम करिए। दूसरी बात वीर सिंह साहब भी कह रहे थे, हमारा इस संगठन का काम केवल ये चुनाव तक ही नहीं, इन संगठनों के मोर्चे का काम ये भी है कि हमारा जो युवा भटक रहा है, इस युवाओं को तैयार करना। युवाओं में आप सोचिए इस देश में कितनी बुरी स्थिति होगी कि 75 साल की आजादी के बाद आज हमारे पास पूरे देश में, समाज में एक अदद हमारे पास नेता तक नहीं है कि जिसके पास जाके हम रो लें या जिसके पास हम जाके कह लें कि हमारी ये दुर्दशा है, हमारी इस दशा से हमें बाहर निकालिए। कोई ऐसा नेता ही नहीं है हमारे पास। तो हमें एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नेता पैदा करने पड़ेंगे इन युवा साथियों में। और जब वो नेता कैसे बनेंगे, वो जब तक संगठन से नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई नेता नहीं बन सकता, क्योंकि संगठन में वो ताकत है। हम अलग अलग होंगे तो मैं नहीं समझता हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही लकड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, संगठन बन जाता है, तो फिर उसकी ताकत अपने आप में मुट्ठी बन जाती है। तो आप लोग संगठनों से जुड़िए, संयुक्त मोर्चे से जुड़िए, यहाँ नेता बनाने का काम कर रहे हैं। और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता बनाने के नहीं, हम समाज का नेता बनाने की बात कर रहे हैं। जब समाज का नेता वो बन जाएगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आपके चरण छूने आएंगे।